लव ट्रायंगल में युवती को उतारा गया मौत के घाट। श्याम नगर के गिरजानगर निवासी संतोष कुमार मिश्रा की 23 वर्षीय बेटी ज्योति शिव कटरा एक कंसल्टेंसी कंपनी में काम करती थी। सुबह वो दफ्तर के लिए निकली थी, लेकिन रात तक घर नहीं पहुंची थी। परिवार वालों ने फोन मिलाया तो फोन स्विच ऑफ बताया था। क्या है इस कत्ल की कहानी, आइए हम जानते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे इस चैनल क्रिमिनोलॉजी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आगे आने वाले वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। कचहरी के भाभा नगर के पास रेलवे ट्रैक के पास लापता युवती का जला हुआ शव मिला था। पुलिस की छानबीन में त्रिकोणीय प्रेम संबंध होने की जानकारी हुई है। पुलिस ने देर रात स्वजन के हंगामे के बाद अपहरण और हत्या की रिपोर्ट दर्ज कर 2 नामजद आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेजा है। पुलिस की छानबीन में 2 अन्य लोगों के नाम प्रकाश में आए हैं। धरपकड़ के लिए 2 पुलिस टीमों को लगाया गया है। सर्विलांस की मदद से पुलिस सबूत जुटा रही है। श्याम नगर के गिरजानगर निवासी संतोष कुमार मिश्रा की 23 वर्षीय बेटी ज्योति शिव कटरा एक कंसल्टेंसी कंपनी में जॉब करती थी। सुबह वो दफ्तर के लिए निकली थी, लेकिन रात तक घर नहीं पहुंची थी। परिवार वालों ने फोन मिलाया तो फोन स्विच ऑफ बताया। परिवार ने ज्योति की गुमशुदगी दर्ज कराई थी। सुबह सुबह एक युवती की भाभा नगर के पास रेलवे ट्रैक पर लाश पड़ी मिली थी। वहीं पास में ही एक बैग और मोबाइल भी मिला। बैग में मिले कागजात से ज्योति के होने की पहचान हुई थी। पोस्टमार्टम के बाद परिवार शव को लेकर घर पहुंचे थे और हंगामा किया था, जिसके बाद पुलिस ने अपहरण और हत्या की धाराओं में पूर्व मालिक और युवती विमल के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की थी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक अमित आरओ का काम करता था। यहाँ युवती विमल और ज्योति दोनों काम करते थे। ज्योति के पिता आरओ इंस्टॉलेशन का काम करते थे, जिसके चलते अक्सर उनका अमित के यहाँ आना जाना होता था। अमित और विमल के बीच प्रेम संबंध थे। ज्योति के आने के बाद अमित ने उससे भी बातचीत शुरू कर दी थी। ये बात अमित की प्रेमिका विमल को खटकती थी। इसका ज्योति को भी एहसास था। उसने अमित से दूरी बनाए रखने के लिए कहा था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक अमित और ज्योति के बीच बातचीत को लेकर ज्योति का विमल से विवाद हुआ था, तो ज्योति ने वहां नौकरी छोड़ दी थी। विमल अक्सर ज्योति की फोटो इंटरनेट मीडिया पर वायरल करके अभद्र टिप्पणी भी करती थी। इसे लेकर अमित और उसकी प्रेमिका विमल के बीच विवाद हुआ था, जिसके चलते दोनों ने मिलकर ज्योति को ले गए और हत्या के बाद उसके शव को पेट्रोल डालकर जला दिया। थाना प्रभारी चकेरी मधुर मिश्रा ने बताया कि पिता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज हुआ था। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। घटना के बाद पुलिस प्रारंभिक जांच में आत्महत्या मानकर चल रही थी। घटना के बाद जब परिवार का दबाव पड़ा तो कचहरी पुलिस बैकफुट पर आ गई। जब स्वजन ने पुलिस से पूछताछ की, अगर उसे आत्महत्या ही करनी होती तो वो रेलवे ट्रैक पर क्यों जाती? अगर वो आत्महत्या करने की सोच रही थी तो वह उस दिन ऑफिस क्यों गई थी? अगर उसे आत्महत्या करनी थी तो वो ट्रेन के आगे जाती। उसे अपने साथ पेट्रोल ले जाने की क्या जरूरत थी? जब पुलिस स्वजनों के इन सवालों का जवाब नहीं दे पाई तो उसने हत्या का मुकदमा दर्ज कर आरोपियों को जेल भेजा। कर्नलगंज त्रिपुरारी पांडे ने बताया कि मामले की जांच के लिए पुलिस की 2 टीमें लगी हुई हैं।
एक टीम को कचहरी थाना प्रभारी मधुर मिश्रा और दूसरी टीम को कलेक्टरगंज थाना प्रभारी संजीव कांत मिश्रा के नेतृत्व में कार्य कर रही है। इन टीमों द्वारा घटना स्थल के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज, सीडीआर और बीटीएस खंगाली जा रही है, जिसके जरिए नामजद आरोपियों के खिलाफ अन्य साक्ष्य एकत्रित किए जा रहे हैं। साथ ही इस घटना में शामिल अन्य लोगों के बारे में भी पता लगाया जा रहा है। आक्रोशित परिवार वालों ने दूसरे दिन क्षेत्रीय लोगों के साथ मिलकर जल्द से जल्द आरोपियों को जेल भेजे जाने की मांग को लेकर घर के बाहर हंगामा किया। मौके पर पहुंचे एसपी कर्नलगंज त्रिपुरारी पांडे समेत कैंट विधायक सोहेल अंसारी, पूर्व विधायक रघुनंदन भदौरिया ने आक्रोशित स्वजनों को शांत कराया। साथ ही आरोपियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने का आक्रोशित परिवार वालों को आश्वासन दिया, जिसके बाद स्वजन शव को अंतिम संस्कार के लिए ले गए। जैसे ही युवती का शव अंतिम संस्कार के लिए उठाया गया, इस दौरान स्वजनों के अलावा वहां मौजूद सभी लोगों की आंखें नम हो गई। इस बीच एसपी कर्नलगंज त्रिपुरारी पांडे और पूर्व विधायक रघुनंदन भदौरिया ने युवती के शव को कंधा दिया। परिवार वालों ने डबकेश्वर घाट में युवती के शव को दफनाया। वहीं दूसरी ओर ज्योति हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने में जुटी पुलिस को एक नए रासपाश ने चौंका दिया है। ज्योति के मोबाइल सीडीआर से पता चला है कि पूर्व में ही वो कई बार आधी रात के बाद तक घर से बाहर रहती थी और हत्या वाली रात से एक दिन पहले भी वो घर पर नहीं थी। इस नई जानकारी ने पुलिस की जांच की दिशा ही बदल दी है। पुलिस अब परिवार वालों से पूछताछ की योजना बना रही है। कचहरी के गिरजानगर निवासी प्राइवेट कर्मी संतोष मिश्रा की 23 वर्षीय बेटी ज्योति 25 अक्टूबर को ड्यूटी गई थी, लेकिन घर नहीं लौटी। वो शिवकटरा स्थित एक कंसल्टेंट कंपनी में टेलीकॉलर की नौकरी करती थी। 26 अक्टूबर की सुबह भाभा नगर स्थित रेलवे ट्रैक के पास के किनारे में ज्योति का अधजला शव मिला था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उसे जिंदा जलाकर मारा गया, क्योंकि उसकी श्वास नली में कार्बन मिला। ये तभी संभव है जब व्यक्ति जीवित हो। पुलिस ने पिता की तहरीर पर ज्योति के पुरुष मित्र अमित और अमित की महिला मित्र विमल पर बेटी का अपहरण कर हत्या करने व साक्ष्य मिटाने का मुकदमा दर्ज किया है। इसके आधार पर ही पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। खास बात ये है कि घटना से कुछ दूर पहले एक मकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में 25 अक्टूबर की शाम 7 बजे ज्योति को अकेले रामा देवी रेलवे ट्रैक की ओर जाते देखा गया था। पुलिस ने ज्योति का मोबाइल सीडीआर खंगाला तो सामने आया कि वो हत्या से एक रात पहले भी उसकी लोकेशन आधी रात को घर से 4 किलोमीटर दूर थी। पूर्व में भी इस तरह से उसका लोकेशन आधी रात के बाद घर से बाहर मिला है। ऐसे में सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर घर वालों ने इसकी जानकारी पुलिस को क्यों नहीं दी। सवाल ये भी है कि जब पूर्व में वो रात को घर से बाहर रहती थी तो सभी स्वजनों ने गुमशुदगी दर्ज नहीं कराई। हत्या वाली रात ही गुमशुदगी क्यों दर्ज कराई गई? सवाल ये है कि क्या परिवार कुछ छिपा रहा है? डीसीपी पूर्व प्रमोद कुमार ने ज्योति की हत्या के एक दिन पहले वाली रात भी घर से बाहर होने की पुष्टि की है।